ठीक है। गुरुजी अभी अभी लेकिन जरूरत है क्या उस सब का? आजकल क्यों तो नहीं जरूरत है? जरूरत, जरूरत क्यों नहीं है? जरूरत तो इतना ज्यादा है, लेकिन लोग पूछते नहीं हैं, अपने मन से कार्य करते हैं, इसलिए फसल में नुकसान हो जाता है। पहले के लोग फसल बोने के पहले, खेत जुताने के पहले, काटने के पहले सब पंडित से पूछने जाते थे। तो उस दिन लोग क्या कर देते थे, थोड़ा सा काट करके मुहूर्त कर देते थे। उसके बाद में आगे का कार्य करते थे। वह फसल पौष्टिक होता था। लेकिन आज के समय में किसी को कोई वो नहीं है, कभी भी किसी भी दिन फसल काटने के लिए पहुंच जाते हैं। तो उसका नुकसान किसान भी उठाते हैं, और उसका नुकसान जो है, जिसके पेट में वह फसल जाती है, जो बीज होता है, भोजन के रूप में लेते हैं, वह भी नुकसानदेह है। इसलिए कि जैसा खाए अन्न, वैसा पाए मन। तो अगर गलत समय में फसल काटी गई है, गलत समय में बुआई हुई है, तो उसमें दूषितान्न तो हो ही जाएगा, और उसका लाभ वैसा ही रहेगा। ठीक है। जी। मैं तो सोच रहा था कि छोड़ दूं, लेकिन सुनीता जी कह रही हैं लिखवा दीजिए। ठीक है, लिखिए। और आज 3 4 लोग, 5 लोग कम आए हैं, नहीं जुड़े हैं। हम्म। पता नहीं, लगता है बहुत लेट हो गया उसके चलते क्या? गुरुदेव कहाँ प्रणाम। लेट? लेट नहीं हुआ, खुश रहो। लेट नहीं हुआ है भाई, लिंक तो मैं 10 मिनट पहले से खोल के बैठा हूँ। गुरुजी ने कहा लेट नहीं हुए। हाँ। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। मैं 10 मिनट लेट आया हूँ गुरुजी। कोई बात नहीं है। आज संख्या थोड़ी कम दिख रही है, और एक 5 6 लोग जो है नए ही हैं। चलिए, रिकॉर्डिंग देख करके पढ़ेंगे फिर। तो लिखवा देते हैं, हाँ। नवल जी। जी गुरुदेव जी। हल चलाने का मुहूर्त, फसल बोने का मुहूर्त, फसल काटने का मुहूर्त। जी। चलिए। हल चलाने का मुहूर्त लिख लीजिए। हल प्रवहण। हल प्रवहण। मूल, विशाखा, मघा, चर संज्ञक, ध्रुव संज्ञक, मृदु संज्ञक। मूल, विशाखा, मघा, चर संज्ञक, चर संज्ञक, ध्रुव संज्ञक, मृदु संज्ञक, और क्षिप्र संज्ञक नक्षत्रों में गुरुजी क्षिप्र संज्ञक का मतलब क्या हुआ? क्षिप्र संज्ञक जो छिपा हुआ हो। ठीक है। तो इसमें नक्षत्र लिखाए गए हैं, शुरू में आप नहीं जुड़ पाए हैं कि सब उसमें 4 4 5 5 नक्षत्र आते हैं, एक एक में, ध्रुव संज्ञक में, क्षिप्र संज्ञक में, मृदु संज्ञक में, मित्र संज्ञक में, सब लिखाए गए हैं। 。
मूल, विशाखा, मघा, चर संज्ञक, ध्रुव संज्ञक, मृदु संज्ञक और क्षिप्र संज्ञक नक्षत्रों में रविवार और शनिवार को छोड़कर शेष दिनों में पापक ग्रहों के निर्बल होने पर मतलब रवि मंगल शनि के निर्बल होने पर रविवार और शनिवार को छोड़कर शेष दिनों में पापक ग्रहों रवि मंगल शनि के निर्बल होने पर चंद्रमा जलचर राशि जलचर राशियां कौन कौन सी हैं? 4, 10, 11, 12। कर्क, मकर, कुंभ, मीन। कर्क, मकर, कुंभ, मीन। चंद्रमा जलचर राशि के नवमांश में रहने पर शुक्र चंद्रमा पूर्ण बली हो बृहस्पति लग्न में हो तो हल चलाना चाहिए। विशेष में करके लिख लीजिए। विशेष सिंह, कुंभ, कर्क, मेष, मकर और तुला लग्न में सिंह, कुंभ, कर्क, मेष, मकर और तुला लग्न में सिंह, कुंभ, कर्क, मेष, मकर और तुला लग्न में रिक्ता और षष्ठी में हल चलाने से हानि होती है। रिक्ता और षष्ठी में हल चलाने से हानि होती है।
एक और विशेष लिख लीजिए, आपको हर समय काम आएगा। कोई भी शुभ ग्रह या पापक ग्रह, कोई भी शुभ ग्रह या पापक ग्रह कोई भी शुभ ग्रह या पापक ग्रह अपनी राशि, उच्च राशि, मित्र राशि, अपनी राशि, उच्च राशि, मित्र राशि के साथ मित्र की राशि में हो, अपनी राशि, उच्च राशि, मित्र राशि, मित्र की राशि में मित्र के साथ हो, तो बली, तो बली तथा नीच राशि, शत्रु राशि, अस्त वक्री रहने पर बलहीन होते हैं। नीच राशि, शत्रु राशि, अस्त और वक्री रहने पर बलहीन होते हैं। नीच राशि, शत्रु राशि, अस्त और वक्री रहने पर बलहीन होते हैं। गुरुजी, हम्म ये जो आपने विशेष बताया है, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे प्रमुख बात है ज्योतिष की। हम्म इसमें गुरुजी वक्री होने पे बलहीन, कभी हमने सुना था वक्री होने पे मजबूत हो जाता है। वक्री होने पे बलहीन शुभ ग्रह हो जाते हैं, पापक ग्रह बलहीन नहीं, बल तेज हो जाते हैं। जी केवल गुरुजी। केवल शनि को छोड़कर। शनि केवल जो है जब वक्री होते हैं तो अच्छा शुभ फल देते हैं, इसलिए उनको अच्छा कहा गया है। बाकी के ग्रह वक्री होने पे अशुभ फल देते हैं, ठीक है। जी लेकिन शनि जब वक्री होते हैं तो शुभ फल देते हैं। जी गुरुजी। क्योंकि शनि दुख के कारक हैं, तो जब वक्री होंगे तो उल्टा होंगे तो क्या हो जाएंगे, सुख के कारक हो जाएंगे। बीज बोने का मुहूर्त और फणी चक्र, हल चक्र शुद्धि। बीज बोने का मुहूर्त और फणी चक्र, हल चक्र शुद्धि। अभी हमने क्या किया, हल चलाने का मुहूर्त लिखा ना। खेत में जब पहली बार हल चलता है तो कब चलता है, तो उसका मुहूर्त लिखा। अब बुआई करने का मुहूर्त। लिखिए, हल प्रवहण में कथित तिथि, हल प्रवहण में कथित तिथि, नक्षत्र, नक्षत्र तिथि वारों में
नक्षत्र तिथि वारों में नक्षत्र तिथि वारों में श्रवण शतभिषा पुनर्वसु विशाखा, इन नक्षत्रों में श्रवण शतभिषा पुनर्वसु विशाखा, श्रवण शतभिषा पुनर्वसु विशाखा, इन नक्षत्रों में और मंगलवार को छोड़कर अवशिष्ट नक्षत्र, मंगलवार को छोड़कर अवशिष्ट नक्षत्र तिथिवारों में अवशिष्ट नक्षत्र तिथिवारों में बीज बोना शुभ होता है। बीज बोना शुभ होता है। किंतु यहाँ रिक्ता 4, 9, 14 और षष्ठी तिथि को छोड़कर बीज बपन शुभ समझना चाहिए। किंतु यहाँ रिक्ता 4, 9, 14, 4 मतलब चतुर्थी, 9 मतलब नवमी, 14 मतलब चतुर्दशी और षष्ठी तिथि को छोड़कर बीज बोना शुभ समझना चाहिए। जैसे गृह प्रवेश करते हैं तो विशेष करके राजस्थान वगैरह में चक्रादि शुद्धि को क्या कहते हैं? कलश चक्र शुद्धि है कि नहीं? कलशादि शुद्धि होती है, लेकिन नहीं जानने को क्या बोलते हैं? कलश चक्र की शुद्धि। तो कलशादि शुद्धि में कई शुद्धियां देखी जाती हैं। वैसे ही बीज बोने के समय 2 शुद्धि देखी जाती है। कौन कौन सी? राहु और जो है बीज बोने में राहु चक्र और हल चक्र का विचार करना चाहिए। राहु चक्र और हल चक्र का विचार इस प्रकार है। बीज बोने में राहु चक्र और हल चक्र का विचार इस प्रकार है। राहु चक्र और हल चक्र का विचार इस प्रकार है। जिस नक्षत्र में राहु हो उस नक्षत्र से 8 नक्षत्र अशुभ। जिस नक्षत्र में राहु हो उस नक्षत्र से 8 नक्षत्र अशुभ। उसके बाद 3 नक्षत्र शुभ।
उसके बाद एक नक्षत्र अशुभ, फिर 3 नक्षत्र शुभ, फिर एक नक्षत्र अशुभ, फिर 3 नक्षत्र शुभ, फिर एक नक्षत्र अशुभ, फिर 3 नक्षत्र शुभ। इसके बाद शेष 4 नक्षत्र अशुभ बीज बोने में होते हैं। इसको आप लोग 2 लाइन का वो बना लीजिए, कॉलम। ऊपर एक ऊपर एक नीचे, 2 लाइन हो गया। उसको 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भागों में विभाजित कर लीजिए। देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वैसा बना लेंगे तो आप लोगों को मालूम रहेगा। देखिए ऐसे ही दिख रहा है। दिखा? जी दिखा कि नहीं? दिख रहा ऐसे है। ही हाँ ऐसे ही बना लीजिए 10। और अभी दिखा ना? तो ऊपर वाले में लिख लीजिए नक्षत्र और नीचे वाले में लिख लीजिए फल। ऊपर वाले में लिख लीजिए नक्षत्र, नीचे वाले में फल। अब यहाँ नक्षत्र का मतलब है कि राहु जहाँ है वहां से गणना की जा रही है ना। तो नक्षत्र वाले में लिखिए नीचे वाले लाइन में आप लोग लिख लीजिए एक शुभ एक अशुभ, एक शुभ एक अशुभ, एक शुभ एक अशुभ फल के बाद में। अशुभ शुभ, अशुभ शुभ, अशुभ शुभ, अशुभ शुभ अशुभ। नक्षत्र वाले कॉलम में पहले वाले में लिख लीजिए 8, उसके बाद 3, फिर 1, फिर 3, फिर 1, फिर 3, फिर 1, फिर 3, अंतिम में 4। 8 3 1 3 1 3 1 3 4। हो गए? जी गुरु जी। 8 के नीचे अशुभ लिखना है, फिर 3 के नीचे शुभ, 1 के नीचे अशुभ, 3 के नीचे शुभ, 1 के नीचे अशुभ, 3 के नीचे शुभ, 1 के नीचे अशुभ, 3 के नीचे शुभ, 4 के नीचे अशुभ।
हो गया करेक्ट। करेक्ट हो गया ना? जी। हाँ, अब इसमें आगे आप लोग लिखिए, अतः शुभ नक्षत्र वाले में बीज बोना चाहिए। शुभ नक्षत्र वाले में बीज बोना चाहिए। राहु चक्र में अभिजित नक्षत्र की गणना की जाती है। राहु चक्र में अभिजित नक्षत्र की गणना नहीं की जाती है। अभिजित नक्षत्र की गणना नहीं की जाती है। अब ऐसे ही 5 कॉलम बना, 5 जैसे इसमें 10 बनाए थे, इसमें 5 बना लीजिए। उसको बीज बोने का राहु चक्र उसको कह लीजिए, और इसको सूर्य भुक्त नक्षत्र हल चक्र, सूर्य के भुक्त नक्षत्र से हल चक्र। ऊपर नक्षत्र, नीचे नीचे फल। पहला 3, दूसरा 8, तीसरा 9, चौथा 8। 3, 8, 9, 8 चारों खाने में हो गए। 3 के नीचे अशुभ, 8 के नीचे शुभ, 9 के नीचे अशुभ, 8 के नीचे शुभ। अब लिखिए नीचे, हल चक्र का विचार हल चलाने में किया जाता है। हल चक्र का विचार हल चलाने में किया जाता है। सूर्य के भुक्त नक्षत्र से 3 नक्षत्र अशुभ, सूर्य के भुक्त नक्षत्र से 3 नक्षत्र अशुभ। उसके बाद 8 नक्षत्र शुभ, फिर 9 नक्षत्र अशुभ, फिर 8 नक्षत्र शुभ। इसमें अभिजित ग्राह्य है। इसमें अभिजित ग्राह्य है। हो गया? जी। चलिए, अब काटने का फल कल लिखवाएंगे, काटने का मुहूर्त। अब रिकॉर्डिंग एक बार बंद कर दीजिए, फिर से रिकॉर्डिंग चालू करिए तो बेसिक वाला लिखवा। गुरुजी को एक बार बता देंगे दोबारा से सूर्य के, आपने लिखा
सूर्य से भुक्त नक्षत्र से 3 नक्षत्र अशुभ। सूर्य के भुक्त नक्षत्र से 3 नक्षत्र अशुभ। उसके बाद 8 नक्षत्र शुभ, 9 नक्षत्र अशुभ, 8 नक्षत्र शुभ होते हैं। इसमें अभिजित ग्राह्य है। धन्यवाद गुरुजी।